जय जय सीताराम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीप करोड़ी। मेरा सभी प्यारे भाई बहनों का प्रेम भरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग आनंद में होंगे, स्वस्थ होंगे और भरपूर उल्लास और भक्ति भाव के साथ होंगे। आज जिनका भी जन्म दिवस है उनको मेरी तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा प्रेम, महाराज जी का आशीर्वाद, सीताराम जी की कृपा, ठाकुर जी की कृपा, राधा रानी जी की कृपा। आइए चलिए, आज आपको मैं महाराज जी की एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बाबा नीप करोड़ी जी की आप सभी ने ट्रेन वाली घटना या कहानी सुनी होगी और सभी ने लगभग सुन रखी होगी, कैसे महाराज जी ने ट्रेन रोकी। आइए एक नई कहानी की ओर चलते हैं आपको सुनाने। एक गांव में महाराज जी गांव वालों के कहने पर गांव में रुक गए। काफ़ी आग्रह करने के बाद महाराज जी वहाँ रुक गए। महाराज जी ने कहा कि यहाँ पे एक गुफा बनाओ ताकि मैं यहाँ पे बैठ के प्रभु श्री राम का, श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान कर सकूं। और वो गांव वालों ने उसी हिसाब से एक गुफा बनाई और वो वहाँ पे श्री राम नाम का जाप और हनुमान जी का ध्यान करने लगे। और ऐसा करते करते महाराज जी के कई भक्त बन गए, वहाँ पे कई महाराज जी के प्रेमी बन गए, जिससे महाराज जी जुड़ने लगे, महाराज जी से वो जुड़ने लगे। ऐसे हो गए। महाराज जी जब वहाँ पे गुफा में जब तपस्या करते थे या ध्यान करते थे, गांव वालों को और अपने आसपास के भक्तों को बोल देते थे, गुफा में जब मैं ध्यान कर रहा हूँ श्री राम नाम का या हनुमान जी का ध्यान कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, किसी को भी आने मत दीजिए। और एक दिन एक भाई है वो, उन्होंने ऐसा सोचा कि अंदर क्या करते हैं महाराज जी और मुझे जाके देखना चाहिए। उस समय कोई गांव वाला था नहीं, से महाराज जी अंदर गुफा के अंदर श्री राम नाम में ध्यान में थे, हनुमान जी के ध्यान में थे। और वो गांव वाला व्यक्ति था जो जिसके अंदर जिज्ञासा थी जानने के लिए, वो अंदर चला गया गुफा में और वो महाराज जी को देखता है और वो काफ़ी चौंक जाता है और इतना भयभीत हो जाता है, वो मूर्छित होकर ज़मीन में गिर जाता है। इसलिए गिर जाता है क्योंकि महाराज जी के शरीर में उस समय काफ़ी अनेकों सांप लिपटे हुए थे और वो मूर्छित होकर ज़मीन पे आराम से गिर जाता है। महाराज जी उठते हैं और उसके सिर पे हाथ फेरते हैं और वो पहले की तरह ठीक हो जाता है। और महाराज जी कहते हैं, मैंने जब मना कर रहा था तुम लोगों को, तुम यहाँ पे आए क्यों? तो देखिए महाराज जी की कैसी लीला है। सिर्फ वो महाराज जी को पता था कि मैं कितने दिनों से मैं इस ध्यान में बैठा हूँ। गाँव वाले सोचते थे कि एक दो दिन के लिए महाराज जी बैठे, एक दो दिन से बैठे हैं महाराज जी तपस्या में, ध्यान में। लेकिन ऐसा नहीं था, महाराज जी वो कई सदियों से बैठे होते थे और उतने में सांप, बिच्छू, कई अन्य जीव जंतु महाराज जी के आगे ऊपर शरीर में लिपट जाते थे। और आपको मैं ऐसे ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आइए चलते कहानी की ओर। आइए, एक नई स्टोरी है महाराज जी की। जब महाराज जी बवनिया आश्रम गुजरात में हुआ करते थे, बवनिया गुजरात में एक शहर है, वहाँ पे मौरवी के पास महाराज जी का पहला आश्रम है। शायद मुझे जहाँ तक जानकारी प्राप्त हुई इस बारे में, बवनिया में भी आश्रम है महाराज जी का गुजरात में। महाराज जी जब गुजरात में हुआ करते थे बवनिया में, तो वहाँ पे तालाब था। महाराज जी तपस्या करते थे राम नाम में, जैसे वहाँ पे गुफा में करते, वहाँ तालाब में तपस्या करते थे और आसपास काफ़ी भक्तों की भीड़ लग जाती थी, मेला सा लग जाता था। और काफ़ी महाराज जी के प्रेमी थे और उनमें से कुछ भक्त ऐसे होते हैं मेरे जैसे, जैसे मैं हूँ, कभी महाराज जी का आश्रम जाता हूँ, कुछ नहीं मांगता, बस महाराज जी लड्डू मिल जाए, महाराज जी पेड़े मिल जाए, महाराज जी बर्फ़ी मिल जाए। तो ऐसे कई भक्त होते थे, वो महाराज जी से कहते थे, महाराज जी मुझे लड्डू खाना है। महाराज जी हवा में, तालाब में हाथ घुमाते थे और लड्डू आ जाता था, उनको लड्डू दे देते थे। कोई कहता जलेबी दे देते थे, किसी को बर्फ़ी, किसी को अन्य फल फूल दे देते थे ऐसे खाने को। और महाराज जी सभी की इच्छा पूर्ण करते थे और महाराज जी सबसे प्रेम करते थे और सभी महाराज जी से प्रेम करते थे। ये सीख हमें अपने महाराज जी से, गुरुवर से, श्री हनुमान जी से सीखनी चाहिए। हमें सबसे प्रेम करना चाहिए और सब हमसे करें ना करें वो हमें उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। हमें ज़रूर सबसे प्रेम करना चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए, सबसे आदर भाव से बात करनी चाहिए, सबकी सेवा
करनी चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मैं कल फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ, महाराज जी की या श्री वृंदावन बांके बिहारी जी की कथा के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। मैं आपका कृष्ण गोपाल रोहित मिश्रा। मेरे जिस भी भाई बंधु ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।